न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक वैकेंसी आई हुई है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन से। ये आपका तमिलनाडु में है। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले है ST/TM स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड इसकी वैकेंसी है। और उसके बाद स्टाइपेंड ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड कैटेगरी 1 इसकी वैकेंसी है। और साइंटिफिक असिस्टेंट C की वैकेंसी है। और साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 HR F&D CNM की वैकेंसी है। इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस में क्या है, एक एक करके बाकी सारे की बातचीत करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में। इसमें वैकेंसी हैं वो आंध्र रिजर्व की 14 वैकेंसी हैं, EWS की 2 और SC की 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ टोटल 28 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ट्रेनिंग स्टाइपेंड ट्रेनिंग और असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 कैटेगरी 1 की वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है, जिसमें अन्य पे EWS की 1 है, वर्तमान वैकेंसी और उसके बाद बैकलॉग वैकेंसी 2 प्रकार की वैकेंसी है इसमें। आंध्र रिजर्व की 8 है और EWS की 1 है, SC की 2 हैं, ST का 1 है, OBC का 4 है। कुल मिला के 16 वैकेंसी हैं। बैकलॉग वैकेंसी केवल 1 है, वो भी OBC के लिए है। और इसमें फर्स्ट वाले में स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में भी बैकलॉग वैकेंसी 2 है। आगे चलते हैं। सेकेंड है असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट C में रिजर्व की 1 वैकेंसी है और बाकी कैटेगरी कोई वैकेंसी नहीं है, इसके बैकलॉग कोई वैकेंसी नहीं है। आगे चलते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR F&D और CNMM में अनरिजर्व की 3 वैकेंसी हैं और SC EWS की कोई वैकेंसी नहीं, SC की 1 वैकेंसी है, ST का 1 भी वैकेंसी नहीं और टोटल 4 वैकेंसी हैं। आगे चलते हैं। अब स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में प्लांट ऑपरेटर में टोटल 8 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 3 है, EWS की 1 है, SC का 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 वैकेंसी है। फिटर में से टोटल 8 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 4, EWS की 1, SC का 1, OBC का 2। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 6 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व का 3 है, EWS का कोई वैकेंसी नहीं है, SC का 1 है और OBC का 1 है। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 5 वैकेंसी हैं, UR का 2 और SC का 2 और इसके बाद OBC का 1 वैकेंसी है। प्लम्बर में टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व की है और एक OBC की है। वेल्डर में 1 वैकेंसी है, वो भी किसकी है, टोटल 1 वैकेंसी और वो किसकी है, आगे चलते हैं। कारपेंटर में 1 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद आगे चलते हैं। स्टाइपेंड ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं, EWS की 2 वैकेंसी हैं और OBC का 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट या स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में मैकेनिकल में 6 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल 6, OBC अनरिजर्व का 2 वैकेंसी है और SC का 1 वैकेंसी है, ST का 1 वैकेंसी है और OBC का 2 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 4 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व का 2 वैकेंसी है, SC का 1 वैकेंसी है और OBC का 1 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C का वैकेंसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट C में टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी UR किया है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 HR F&D CNMM की वैकेंसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड F&D का 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट ग्रेड 1 CNMM का 1 वैकेंसी है।
आगे चलते हैं। NPCIL वैसे काफ़ी अच्छी वैकेंसी जॉब होती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी ये बेहतरीन है, इसमें अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आगे इसमें करियर ग्रोथ भी बढ़िया सा है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इस पर। ये NPCIL मद्रास से आई हुई वैकेंसी है। इसमें आपका पोस्टिंग तमिलनाडु में ही होने वाला है। ये चेन्नई में ये NPCIL का ये प्लांट है। अब आते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला है कि स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड, इसमें प्लांट ऑपरेटर के बारे में बातचीत करें तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ विज्ञान में यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ होना चाहिए। यानी कि 12th आपका 10+2 मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ होना चाहिए। मिनिमम 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए। आगे चलते हैं प्लांट ऑपरेटर का। इसके बाद फिटर की बात करते हैं तो फिटर में आपको SSC विद द मिनिमम 50% मार्क इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 years of ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। ओके। should have had English as one of the subject at least at SSC level examination. Next है combination of the other subjects of the discipline along with the core discipline subject indicated above will also be considered. मतलब इसके अलावा भी इनके जो अलाइड से है आपका तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में SSC with 50% mark in science subject and mathematics individually and 2 years ITI certificate course in industrial electronics of instrumentation of information technology and electronic system maintenance of power electronic system of instrument mechanic in power plant। ये सारे से तो आप लोग क्या है एलिजिबल हो। शुड हैव इंग्लिश इन वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट ऑफ SSC लेवल। SSC लेवल में आपका क्या है, कम से कम आपके एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, इसके अलग भी अगर कॉम्बिनेशन में है कोई तो उसमें भी आप एलिजिबल हो। दूसरा, अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो SSC विद मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 years ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और ITI इन इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी सेम वही बोला गया है कि एक सब्जेक्ट आपके SSC में एक सब्जेक्ट एक इंग्लिश जरूर होना चाहिए और बाकी इसके अलावा आपके इनका सेम, अगर इसके अलाइड भी आपके पास कोई सब्जेक्ट्स के साथ आपके है क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो। प्लम्बर की बात करते हैं। SSC विद मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली विद 2 years ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन प्लम्बर। सेम है जैसे कि अगर आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में होना चाहिए SSC लेवल पर। नेक्स्ट है, अगर जैसे अलाइड सब्जेक्ट्स भी है से भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो। वेल्डर में सेम इज द वेल्डर SSC with the minimum 50% marks in science subject and mathematics individually and 2 years ITI certificate course in welder and English is the one subject same and allied also subject are eligible। कारपेंटर में आप बात करते हैं तो SSC minimum 50% science subjects and mathematics individually 2 years in ITI trade course in carpenter। आपके पास 2 year कारपेंटर से ITI 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद आप हाई स्कूल, अगर आपके हाई स्कूल SSC भी आपका इसी को SSC या हाई स्कूल आपका 50% मार्क्स साथ होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना चाहिए। आपका मिनिमम वेट 45.5 किलोग्राम होना चाहिए।
और मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बात करें। स्टाइपेंड ट्रेनी ऑब्लिक साइंटिफिक असिस्टेंट बी, कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के में आता है तो क्या कह रहा है, बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स, बीएससी सेल बी विद फिजिक्स एज अ प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री ऑब्लिक मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज अ सब्सिडियरी। आपके पास फिजिक्स एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको कुछ भी मैथ हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इनमें से कोई सब्जेक्ट, बट फिजिक्स द कंपल्सरी। अथवा केमिस्ट्री इन प्रिंसिपल, या तो केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो और दूसरे में से आप फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट। अदरवाइज with physics, chemistry and mathematics as a subjects with equal weightage। उसके बाद उसके साथ में ही क्या दे रहा है कि मैथमेटिक्स इन HSC यानी 10+2 लेवल में आपके मैथमेटिक्स होना चाहिए। लेवल इन एसेंशियल अगर आपका BSc है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपके पास हाई स्कूल मैथमेटिक्स से एसेंशियल होना चाहिए और एक सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी विषय होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्टाइपेंड ट्रेनी ऑब्लिक साइंटिफिक असिस्टेंट बी, कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा विद नॉट लेस दैन 60% मार्क, मिनिमम डिप्लोमा कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वेल्डिंग एंड सीट मेटल इंजीनियरिंग, इसमें से किसी में होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ द 3 year ड्यूरेशन आफ्टर SSC ऑब्लिक HSC अप्रूव्ड बाय AICTE। ओके। 2 years डिप्लोमा थ्रू lateral entry, the second year after HSC approved by AICTE, not less than 60% mark in the mechanical। अगर आपके पास 2 ईयर लेटरल एंट्री डिप्लोमा है 12th के बाद, तो आप एलिजिबल हो। ओह सॉरी, और जब बट मैकेनिकल कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर, अगर आप हाई स्कूल के बाद ITI के बाद अगर आप डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो डिप्लोमा इज विद नॉट लेस दैन 60%, आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 60% मार्क्स, 60% या 60% ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में हो, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ही हो, तो भी आप एलिजिबल हो। रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ द 3 year ड्यूरेशन आफ्टर SSC ऑफ द HSC। यानी डिप्लोमा 3 साल का हो, इलेक्ट्रिकल में हो या उसके अलाइड में हो, यानी इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो भी आप एलिजिबल हो। मिनिमम 60% मार्क्स से होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल के बाद ITI किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाई स्कूल के बाद ITI फिर डिप्लोमा किए तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाई स्कूल के बाद अगर आप इंटर किए हो, 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल हो। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिप्लोमा किया हो और 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए, और उसके अलाइड इंजीनियरिंग से भी है आप, तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम 3 year का होना चाहिए। 2 year डिप्लोमा अगर आप 12th के बाद किया तो एलिजिबल हो। अगर आप 2 year डिप्लोमा हाई स्कूल प्लस ITI के बाद किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। शारीरिक मानदंड होता है, न्यूनतम वेट आपका 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे चलते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर, 3 year डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ द मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल है तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम 50% मार्क्स। 2 year डिप्लोमा
engineering in the mechanical, electrical, civil, chemical and production. So lateral entry 2 year after HSSC AICTC minimum 50% पर also eligible, यानी कि अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, यानी लेटरल एंट्री से एडमिशन लेके, तो वो भी आप एलिजिबल हो। अगर ITI के बाद अगर आप करते हैं, यानी हाई स्कूल प्लस ITI उसके बाद डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का, तो आप एलिजिबल नहीं हो। असिस्टेंट ग्रेड HR/CMM, एनी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आप इसमें आप कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, टंकल परीक्षा यानी टाइप राइटिंग टेस्ट आपको आना चाहिए, मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी टंकल। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। थर्ड वन इज द candidate should have passed a certificate course of duration of not less than 6 months of MS Windows of operating system and desktop applications such as MS Office, Word, Excel, Access and PowerPoint, email management and internet surfing। ये 6 मंथ का ये होना चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैज्ञानिक सहायक। डिटेल ऑफ द मंथली स्टाइपेंडरी फॉर द स्टाइपेंड ऑफ द कैटेगरी 1 and 2, यानी आपको इसमें क्या सैलरी क्या दिया जाएगा, पे मैट्रिक्स क्या रहने वाला है। तो एसेंशियल पे इन पे मैट्रिक्स एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिवाइज्ड पे। ओके, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे स्टाइपेंड ट्रेनी ऑफ द टेक्नीशियन ST/TM कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर के बारे में। थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो रहा है। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग स्टाइपेंड इज़ द 20,000 पर मंथ, यानी पहले साल के दौरान आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और बुक अलाउंस के रूप में आपको 3,000 रुपये मिलेगा। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रशिक्षुओं को केंद्रीय सिविल सेवा संशोधन नियम 2016 के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना वेतन मैट्रिक्स के स्तर लेवल 3 में 21,700 बेसिक के वेतन और समय पर स्वीकार भत्ते टेक्नीशियन बी के पद पर नियुक्ति करने के लिए विचार किए जाने की संभावना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दौरान निष्पादन के आधार पर सुपात्र अभ्यर्थियों को वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी प्रदान की जा सकेगी। सेम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड SA। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 24,000 रुपये पर मंथ, और नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 26,000 रुपये पर मंथ, और साल में एक बार बुक अलाउंस के रूप में 3,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर जब आप नियमित किए जाएंगे तो 35,400 लेवल 6 में आपको परमानेंट किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग श्रेणी फर्स्ट कैटेगरी 1 के लिए स्टाइपेंड ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा धारक के लिए 1.5% 18 माह का ट्रेनिंग होगा। और सेकेंड नंबर बताते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर के लिए द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑफ द टेक्नीशियन SNT/TM प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर विल बी 2 years। इसके लिए आपको 2 साल का रहेगा ट्रेनिंग। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी में ये लेवल 7 की है, 7 की वैकेंसी है। इसमें 44,900 इसका बेसिक है। DA 42% अबाउट 18,858 एंड अप्रॉक्सीमेट सैलरी
63,758 रुपया। असिस्टेंट ग्रेड के लेवल 4 में 25,500 बेसिक लेवल 4 की वैकेंसी है। और इसमें आपका जो डीएलएस अलाउंस होगा 10,710 रुपया और टोटल क्रॉस सैलरी आपका 36,210 रुपया। अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस और प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस एनुअल, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव इन्हेंसमेंट, ये विभिन्न प्रकार के आपको भत्ते मिलेंगे। आगे चलते हैं। एज क्राइटेरिया, स्टाइपेंड ट्रेनी ऑफ द टेक्नीशियन एसएनटी ऑफ द टीएम 18 से 24 ईयर, स्टाइपेंड ट्रेनी ऑफ द साइंटिफिक असिस्टेंट STNTA 18 से 25 वर्ष, साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी 18 से 35 ईयर, सहायक ग्रेड 1 साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड HR FA CNMM 21 से 28। सारी आयु की गणना 5/1/2024 से किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का छूट मिलेगा एज में, OBC को 3 साल का, और बेंच पर्सन विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का मिलेगा। SC ST के लिए PWD में है तो 15 वर्ष का, अन्य पिछड़ा वर्ग PWD 13 वर्ष का, अगर विधवाएँ विडो हैं तो 35 वर्ष की आएगा। स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को एक करार यानी MOU सेवा बंद पत्र और क्षतिपूर्ति बंद पत्र निष्पादन करना होगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट, सर्विस बॉन्ड एंड इंडेमेनिटी बॉन्ड। कैटेगरी 1 प्रशिक्षण समापन के बाद 4.5 वर्ष यानी 4.5 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग 4,47,000, और कैटेगरी 2 के लिए 5 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग 5,07,000। चयन प्रक्रिया, स्टेज फर्स्ट, परीक्षा में गणित, विज्ञान और सामान्य जागरूकता संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आएंगे। 1 घंटे के लिए रहेगा। गणित के 20 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न, यानी टोटल 50 प्रश्न। परीक्षा अधिकतम 150 अंकों के लिए 1 घंटे की अवधि की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के आधार पर परीक्षाएं एकाधिक सत्र में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा और प्रगत परीक्षा यानी चरण स्टेज 1 स्टेज 2 के बीच में 30 से 120 मिनट के अंतराल पर एक ही दिन में देनी होगी। अच्छा, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन में होगा। अभ्यर्थियों के चरण 1 परीक्षा में सफल होने पर ही चरण 2 परीक्षा में OMR सीट के मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा। Qualifying standard. The qualifying standards shall be as follows: general and OBC, general and UR 40% mark, SC and OBC, NCL, EWS, PWBD 30% marks. Stage 2. The level of the question and operator. The level of the question for the operator trainee category 2 will be based on the syllabus of the HSC and ISC and the other category 2 trainee SSC plus ITI, and the same will be their respective ITI trade. परीक्षा
परीक्षा में 50 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 उत्तरों के विकल्प होंगे और 3 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 काट लिया जाएगा, यानी 1/30 की माइनस मार्किंग हो और 2 घंटे हुई, यानी स्टेज 2 2 घंटे का होगा, स्टेज 1 1 घंटे का होगा। ओके। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी फॉलोज: जनरल कैटेगरी 30%, यूआर कैटेगरी 30%, SC OBC EWS PWBD 20%. The merit list will be prepared for the candidate after stage 2 based upon the score obtained is stage 2 only, यानी मेरिट आपकी केवल स्टेज 2 से बनेगी। बराबरी की अवस्था में योग्यता क्रम सूची में स्थान निर्धारण के निराकरण मानदंडों का पालन किया जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है स्किल टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड इन द स्टेज 2 कैंडिडेट्स आर ईच स्टेट एक्सेप्ट प्लांट ऑपरेटर, यानी प्लांट ऑपरेटर में स्किल टेस्ट नहीं होगा। टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट, स्टेज टू के एग्ज़ाम के बाद उसी के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट शुड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट पुट विल नॉट एक्सीड 5 टाइम्स, मतलब 5, ये जो स्किल टेस्ट के लिए 5 गुने से ज़्यादा बंदों को नहीं बुलाया जाएगा। और उस स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट आपके एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट की बेसिस पर होगा। आपको टीए दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने आते हैं तो उसके लिए आपको टीए दिया जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की मार्कशीट के बेसिस पर होना चाहिए सेम। ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग तिथि 14/12/2023 से 5/1/2024 तक है आवेदन की तिथि। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।